भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच 27 जनवरी 2026 को हुआ ये समझौता आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और व्यापक व्यापारिक सौदा है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये दुनिया की 25% जीडीपी और 2 अरब उपभोक्ताओं वाले बाजार को एक साथ जोड़ता है। यहाँ इस डील का पूरा विवरण और इसके पीछे की 18 साल की कहानी विस्तार से दी गई है। 1. समझौते की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कब से शुरू हुआ? 2007 औपचारिक बातचीत ब्रसेल्स में शुरू हुई। BTIA ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। 2013 16 दौर की वार्ताओं के बाद बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। मुख्य अड़चनें कारों पर भारी टैक्स, शराब पर ड्यूटी और भारतीय पेशेवरों के लिए वीज़ा नियम थे। 2021 पुर्तगाल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और यूरोपीय नेताओं ने इसे दोबारा शुरू करने का संकल्प लिया। 2022-2025 रूस यूक्रेन युद्ध और चीन के साथ बढ़ते तनाव ने दोनों पक्षों को करीब लाया। 10 से ज्यादा दौर की नई वार्ताएं हुईं। 27 जनवरी 2026 दिल्ली में पीएम मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी में इस पर हस्ताक्षर हुए। 2. डील की सबसे बड़ी बातें, की हाइलाइट्स। क्षेत्र, क्या समझौता हुआ? यूरोपीय कारें, आयात शुल्क 110% से घटाकर 10% किया जाएगा, सालाना 2.5 लाख कारों के कोटा के तहत। शराब और वाइन पर ड्यूटी 150% से घटकर पहले 75% और फिर 20-30% तक आएगी। बियर और स्पिरिट्स भी सस्ते होंगे। भारतीय निर्यात, भारत के 99% निर्यात, कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद को ईयू के 27 देशों में जीरो ड्यूटी एंट्री मिलेगी। मशीनरी और फार्मा, यूरोपीय मशीनों पर 44% और दवाओं पर 11% तक की ड्यूटी लगभग खत्म कर दी जाएगी। सेवाएं और वीजा, भारतीय आईटी पेशेवरों, डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए यूरोप में काम करना और वीज़ा पाना बहुत आसान होगा। 3. भारत को इससे क्या हासिल होगा? 1. निर्यात में उछाल, भारतीय कपड़ा, रत्न आभूषण और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात 2032 तक दोगुना, लगभग $136 बिलियन होने की उम्मीद है। 2. चीनी निर्भरता कम होगी, भारत अब हाईटेक मशीनों और तकनीक के लिए चीन के बजाय यूरोप पर निर्भर रह सकेगा। 3. ग्रीन फंडिंग, ईयू भारत को ग्रीन ट्रांजिशन प्रदूषण कम करने के लिए अगले 2 साल में €500 मिलियन की मदद देगा। 4. प्रतिस्पर्धा, भारत को अब बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से मुकाबला करने में आसानी होगी, जिन्हें पहले से ही यूरोप में टैक्स की छूट मिलती थी। 4. आम जनता पर सीधा असर, सस्ती चीजें, यूरोपीय चॉकलेट, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, फ्रूट जूस, लग्जरी घड़ियां और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे। रोजगार, अनुमान है कि इस डील से भारत में अगले 5-7 वर्षों में 10 लाख से अधिक नए रोजगार पैदा होंगे, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। महंगी कारें, BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारें अब काफी कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। 5. चुनौतियां और सुरक्षा कवच, भारत ने अपने किसानों और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जैसे दूध और डेयरी को इस डील से काफी हद तक बाहर रखा है। साथ ही डेटा सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी पर भी भारत ने अपने सख्त रुख को बरकरार रखते हुए बीच का रास्ता निकाला है।